नमस्कार दोस्तों। मैं आपको राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा करवाने जा रहा हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत है कि पहला क्वेश्चन है, विख्यात ब्रिटिश कलाकार डेविड हक ने की ए नीट लॉन्च शीर्षक पेंटिंग 23 जून 2021 को फिलिप्स की न्यूयॉर्क सेल में कितने मूल्यों में बिकी? ठीक ना, तो ये बिकी है 11 मिलियन में। कितने में बिकी है? 11 मिलियन में बिकी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा एक आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो यही अपने भैया राजा रवि वर्मा, जो केरल में इनका जन्म होता है। ठीक ना। इसमें से कौन सा जंगलवादी या फाविस्ट चित्रकार हैं? जिसमें से है पहला माने, दूसरा है मोने और है मातिस, चौथा है मोन्द्रिया। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हमारा होगा मातिस। ठीक ना। मुगल शैली में व्यक्ति चित्र का विशेष स्थान किसके समय में मिला था? तो व्यक्ति चित्र या सभी को अकबर के समय में मिला था, और वहीं पर शाहजहाँ के समय में स्थापत्य का था, और जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा चित्रकला हुआ था। ठीक ना। हुमायूं है। निम्नलिखित में से 5वें नंबर पर आता है, निम्नलिखित में से अष्टभुजाकार इमारत की पहचान करिए। तो अष्टभुजा इमारत जो है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में जो है बिहार में वो है। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, तो सबको पता है ये मूर्तिकार हैं। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है, वाराणसी या फिर बनारस। जितेंद्र मजूमदार किस विश्वविद्यालय चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो अपने इलाहाबाद वाले में। असित कुमार हल्दर थे लखनऊ वाले में। पुराने किले के प्रांगण में विद्यमान सबसे भव्यशाली इमारत किला एक कोहना मस्जिद 1541 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो किसके समय में बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के समय में। भारत में मुगलों के द्वारा स्थापित पहला भव्य इमारत कौन सा था? तो यही किला ये कोहना मस्जिद। भारत में माफ़ी चाहते हैं, भारत में जो मुगलों द्वारा स्थापित पहला भव्य इमारत है ये हुमायूं का मकबरा है। माफ़ी चाहते हैं, किला कोहना नहीं है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लोदी है तो भैया लोदी गार्डन में जाएगा सीधे। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 12 में। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1699 से 1737 इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के आदेश पर खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ कराया गया था? तो ये सबसे पहले जो करवाया गया था दिल्ली में। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। जिस अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1937 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, उसका नाम क्या है? तो ये डेंजर फील्ड है। ठीक ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। और इसमें से आता जो जेम्स प्रिंसेप है और डेंजर फील्ड हैं, ये जो है बाघ के गुफा की खोज करते हैं। जॉन मार्शल हैं, ये हड़प्पा से हैं। कनिंघम जो हैं ये ASI से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है। ठीक ना। कोटला फिरोज शाह के मैदान में स्थित एक शिला स्तंभ में भारत के पहले सम्राट अशोक, जिन्हें ईसापुर के तीसरी सदी के शासन था, जो राजगद्दी खुदी था, इसे टोपरा अम्बाला में कौन सा इलाका स्थापित करवाया था? तो इसमें जो हुआ था फिरोज शाह का हुआ था, तो फिरोज शाह विकल्प नंबर डी होगा। ब्लैक पॉटरी ये आजमगढ़ निजामाबाद क्षेत्र से संबंधित है। ग्रुप 8 की शुरुआत दिल्ली में किसने किया था? ये हैं जगमोहन चोपड़ा। ठीक ना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पेरिस के ख्यातनाम W हेटर इटालियन 17 में काम किया था? कृष्ण रेड्डी, इसके बाद जयकृष्ण अग्रवाल, तीसरा है ज्योतिर्भट्ट और चौथा है SS राजा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा कृष्ण रेड्डी। और ज्योतिर्भट्ट थे एक कलाकार और प्रिंट मेकर, इनको हाँ प्रिंट मेकिंग के लिए छापा, और एक किसी के लिए याद नहीं आ रहा है।
चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। किसने सबसे पहले कोलाज प्लेट पर बनाई, उसे इंटांगियो पद्धति से अम्लांकित करके प्लेट की तरह छापा। फिर से पढ़ देता हूँ कि किसने सबसे पहले कोलाज प्लेट पर बनाई और उसे इंटांगियो पद्धति से अम्लांकित प्लेट की तरह छापा। तो पहला कंवल कृष्ण, दूसरा कृष्ण देवयानी कृष्ण, चौथा है जय कृष्ण अग्रवाल और चौथा है कि जरीना हाशमी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही है? तो इसका है कंवल कृष्ण है। ठीक ना। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ पर होती है? तो सपनों का शहर मुंबई में होता है। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस विषय की प्रमुखता दी? तो पौराणिक विषयों की प्रमुखता दी। 21 नंबर पाते कि 20वीं सदी में किस कला आंदोलन के ग्राफिक कला की रुचि जगाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया? तो ये है बहाउस। दिल्ली के भव्य लाल किला यूनेस्को 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां। चौक पूर्णा किस प्रदेश में प्रचलित लोक परंपरा है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। इसका मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्य काल में हुआ था? मुगल चित्रकला पूछ रहा है तो जहांगीर का, स्थापत्य कला पूछ रहा है तो शाहजहां का, और सबसे ज़्यादा सभी चित्र पूछे तो आ जाएगा अकबर के समय में। औरंगजेब के समय में डिमोशन हुआ था। इसके बाद आते हैं 25 नंबर पर। दिल्ली के हौज खास परिसर में स्थित सबसे प्रमुख इमारत कौन है? अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह का मकबरा, आजम खां का मकबरा या खास महल? बताइए कौन सा है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा 25 का ये होगा फिरोज शाह का मकबरा। ठीक है ना। भारत में पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि महरौली के दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के मध्य में स्थित लौह स्तंभ, जो पूछ रहा क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा कि लौह स्तंभ जो 7.20 मीटर ऊंचा है उसका निर्माण किसने करवाया था? 27 वाले क्वेश्चन को बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिरोज शाह है या फिर अशोक है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद किसकी टेराकोटा एवं स्टोन वेयर की सशक्त शिलाकृतियाँ हैंड मृत्तिका शिल्प एवं मूर्तिकला दोनों रूप से महत्वपूर्ण थे? ये तो भैया हमारे हिम्मत शाह जी के। 29 नंबर पर आता है कि सांचे भारत में सांचे पे काम करने का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो सांचे में अपना यही है, पहला वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में पाई जाने वाली मनुष्य एवं पशु मूर्तियाँ। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चाक का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? इराक वासियों, मिस्र वासियों, भारत वासियों या चीन वासियों? तो इसमें आता है इराक वासियों। फ्रांको कैटावियन क्षेत्र है तो इसका है प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रधानता किस विषय में है? तो ये आखेट से संबंधित है। ठीक ना। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति सिलखड़ी पत्थर की खुदाई से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पे? रामगढ़ से मिला है कि हड़प्पा से मिला है कि मोहनजोदड़ो से कि लोथल से? तो मिला है मोहनजोदड़ो से। रेशमी टाई के नाटककार कौन है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा राम कुमार वर्मा होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो यही सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्लाउड गेट स्टेनलेस स्टील के रचनाकार कौन हैं? तो इसके हैं अनीश कपूर। ठीक ना। इसके बाद मीनिंग ऑफ आर्ट 1931 में पुस्तक के लेखक कौन? हर्बर्ट रीड या फिर अनंत कुमार स्वामी या जॉन डेवी या सुजन लैंगर? तो इसके जो हैं हर्बर्ट रीड हैं। ठीक ना। ऊँट पर कुप्पों के मनोवत काम के लिए प्रसिद्ध हैं। बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर या जयपुर? तो इसमें से आएगा बीकानेर। ठीक ना। तीजन भाई हैं, ये पांडवानी गायिका, अभिनेत्री हैं, पॉप सिंगर हैं, चित्रकार हैं? तो ये हैं पांडवानी गायिका हैं। ठीक ना। अपनी नियमबद्ध बसावट में गुलाबी रंग के भवनों के कारण गुलाबी नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा? बताइए आप लोग। तो ये है अपना
जयपुर। जयपुर। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला के सौंदर्य में प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो यहाँ अपने भैया निकोलस रोरिक। तो अब है कि भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक हैं? तो 7 हैं, जिसका मैं नाम पढ़ देता हूँ कैसे कैसे कहाँ पे है। जिसमें है कि उत्तर क्षेत्र में अगर पड़ेगा तो पटियाला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, ठीक ना। तो पंजाब में पड़ जाता है इधर से। फिर आता है कि दक्षिण मध्य में आता है तो नागपुर होता है, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र होता है तो तंजावुर, मतलब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है, ठीक। इसके बाद दक्षिण मध्य के बीच में अगर आ रहा है तो यह नागपुर में। पश्चिमी क्षेत्र में उदयपुर, ठीक। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र का याद करने का सटीक तरीका है कि पश्चिम में सूर्य का अस्त होता है, वहीं से उदय हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मध्य में अपना प्रयागराज है, और पूरब में कोलकाता चल जा रहा है, और उत्तर पूर्व क्षेत्र में आ रहा है दीमापुर, जो कि पड़ता है नागालैंड के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक ना। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आरा अपने किस कार्य के लिए कि चेहरांकित है, नग्न है, कि स्थिर वस्तु चित्र है, या प्रकृति चित्र है? तो आप बताइए इसमें से चेहरा चित्रांकन है, कि नग्न चित्र है, स्थिर वस्तु चित्र है, या फिर प्रकृति चित्र है, ठीक। तो इसमें से जो हमारा इसमें सही होगा कि स्थिर वस्तु चित्र, ठीक। अब 45 पर आते हैं कि फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस प्रसिद्ध चित्रकार की पूर्ति हैं? नंदिता दास किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री हैं, ठीक ना। तो इसमें आ जाएगा जतिन दास की। म्यूरल के क्षेत्र में किस कलाकार की विशेष ख्याति? तैबत मेहता, सतीश गुजराल के, कंवल कृष्ण का है। तो इसमें से जो हमारा आ जाएगा सतीश गुजराल, इसमें ये फेमस है। पकाई मिट्टी की सभ्यता से कहकर होता है, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। मिस्र की सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, झुआ जाकर को, कुल्ली को। तो इसमें से आ जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, कनिंघम, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जॉन मार्शल। तो 48 नंबर क्वेश्चन का है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आस्पेक्टस ऑफ लाइफ कागज़ के जलना के चित्रकार कौन है? जितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, BNR राजेंद्र प्रसाद। 49 नंबर क्वेश्चन का है BN आर्य, ठीक ना। आते हैं 50-50 पर। हाथी और मछली के अंकन किस गुफा में होता है? हाथी और मछली का अंकन किस गुफा में होता है? तो ये अपने जोगीमारा, छत्तीसगढ़ वाला। बांसुरी वादक कास्ट में है कौन से? शिव सिंह है, शंको चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं, धनराज भगत हैं। तो इसमें से हैं शिव सिंह, ठीक ना। राघव कनेरिया का बछड़ा कॉल्फ का माध्यम है, कांस्य है, मृत्तिका है, पीतल है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा कांस्य का होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फिर। 53 नंबर पर जर्नी टू द जंगल कैनवास पर तैल माध्यम के चित्रकार कौन? मानवी पारेख, जगमोहन चोपड़ा, मंजीत बाबा, अतुल डोडिया। 53 नंबर में कौन सा आएगा ऑप्शन में? तो माधवी पारेख। 53 नंबर पर माधवी पारेख आएगा। पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ पे है? तो भैया गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरें हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं, चमड़े की हैं, मिट्टी की हैं। तो कौन सा इसमें? मिट्टी की हैं भैया। उस टाइम पे सीमेंट कहाँ था? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये सब नवपाषाण काल में। सिगरिया की चित्रकारी किससे मिलती जुलती है? अजंता से, महाराष्ट्र वाला। भारत की चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारत का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये अपना 7000 वर्ष। बादामी की गुफा किस राज्य में है? बादामी की गुफा किस राज्य में है? तो ये
कर्नाटक की है। इतिहास में सिकंदर के समय की कला किस नाम से जानी जाती है? हेलेनिस्टिक या गोथिक, रोमन या प्रारंभिक ईसाई से? इसको किस नाम से जाना जाता है? ये हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता था। आते हैं 61 पर। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो कैसे मिले हैं? पूरा पाषाण काल में मिले हैं, मध्य पाषाण काल में मिले हैं, नवपाषाण या फिर आधुनिक। इसमें से कौन सा होगा 61 नंबर का? इसमें से होगा अपना यही सी वाला, नवपाषाण से। काली आकृति वाली शैली किस चित्र काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग के बने? मिस्र, यूनान, रोम, बेंजाटाइन। ठीक, इसका बताइए। 62 नंबर का कौन सा होगा? 62 नंबर का होगा बी वाला, यूनान। अल्तामिरा की गुफा कहाँ पे पड़ती हैं? तो फ्रांस में। ब्रिस्बो का खालवा बुल्स किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, नियो की, लास्को की। ये है लास्को की गुफा, तो 64 नंबर वाला आएगा लास्को की गुफा। वर्ली चित्रकला है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक के होती है मिर्जापुर में होती है। कला की आकृतियों का चित्रण में निषेध था। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। गोथिक में, बेंजाटाइन में, ईसाई में या रोमन में? तो इसमें से किसमें रोक लगा दी गई थी? तो इसमें से बेंजाटाइन वाले में रोक लगा दी गई थी। 1968 पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली? तो ये अपने जो फली फूली है इटली। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? फासिज्म, जघन्य चित्र, पुनर्जागरण? तो ये हो जाएगा पुनर्जागरण। और इसमें आ जाएगा क्या है कि यूरोप के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो राफेल। ठीक ना। आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रस्किन। ठीक ना। इसके बाद आते हैं स्फुमाटो छाया प्रकाश तकनीक के आविष्कार किए लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, ब्रूनोलेसी या राफेल? तो 72 का है लियोनार्डो दा विंची। लाफिंग बॉय 1625 की पेंटिंग है। रेम्ब्रांड की, फ्रांस हाल्स के, रूबेंस के और या फिर वेलास्के? तो 73 नंबर का कौन सा है? फ्रांस हाल्स का। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो सरगुजा, छत्तीसगढ़। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 75 पर। 75 में क्या है कि अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में निर्मित किया गया था? तैल विधि में, जल विधि में, मिश्रित विधि में, पेस्टल विधि में? यह है मिश्रित विधि में। ठीक है। अजंता का राजकीय शोभा यात्रा की चित्र किस गुफा में है? तो ये किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 1 में है। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र की आकृतियाँ सर्वप्रथम किसने किया था? अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेजर गिल ने या ग्रिफिथ्स ने, लेडी हरिंघम ने, नंदलाल बोस ने? जिसमें जो होगा मेजर गिल ने। ठीक ना। जयपुर फ्रेस्को चित्र आला गीला पद्धति इनमें में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? यह है वनस्थली। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ? गोथिक में, बरोक में, बेंजाटाइन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो होगा गोथिक में होगा। रंगीन कांच की खिड़कियां होंगी, ये गोथिक में होंगी। भारत के लघु चित्रों की शुरुआत होती है राजपूत में, पाल में, मौर्य में या मुगल में? तो किस में होती है? तो होती है ये पाल में। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे 3/4 भाग चित्रित किया गया है? बीकानेर, जैन, गुलेर या पाल में? तो इसमें से ऑप्शन होगा अपना ये जैन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली में मौलिकता प्रदान की थी? राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली
को मौलिकता प्रदान की थी? बूंदी, किशनगढ़, अलवर या कोटा? तो इसमें से होगा अपना कोटा। राजा उम्मेद सिंह कोटा से संबंधित है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला के प्रमुख स्थल हैं जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये उदयपुर। बुद्धिस्ट शैली के चित्रित चित्र दूज के चांद देखते देखते प्रेमी युगल किस कलाकार द्वारा अंकित है? बदन सिंह, मोहन या फिर अमर सिंह या भवानी? तो 84 नंबर का कौन सा होगा? मोहन। मोहन मतलब कृष्ण भगवान से आप जोड़ लीजिए, राधा रानी का है तो युगल हो जाएंगे, तो युगल के हिसाब से मोहन हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था बताइए? किशनगढ़। आसान क्वेश्चन है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण मिलता है बंगाल में, मुगल में, पाश्चात्य में या फिर अजंता में? तो 86 नंबर का कौन सा होगा? पाश्चात्य शैली में। और फिर अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर चित्र बनाए थे अतुल डोडिया ने, चिंतन उपाध्याय ने, गोपी गजवाड़ी ने, विवान सुंदरम ने? तो इसमें से होगा चिंतन उपाध्याय। कौन है? विकल्प नंबर बी, चिंतन उपाध्याय। ययाति संध्या के चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन है। ठीक ना? इनकी सबसे प्रमुख चित्रकार है वही है। टाइगर ऑन द ब्रिज कैनवास पर तलचित्र किसका है? एम.एफ. जोशी का है, मधुलिका सिंह का, भूपेन खक्कर का या अजय जेटली का है? 89 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 89 नंबर का हमारा होगा भूपेन खक्कर का। ठीक ना? किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? कामसूत्र में, जयमंगला में, नाट्यशास्त्र में, धर्मोत्तर पुराण में? तो ये किस में कहा गया है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया। मेवाड़ शैली के चित्रों में किसने चित्र की प्रमुखता दी है? राम ने, कृष्ण ने? तो इसमें कृष्ण को प्रमुखता दिया गया। ठीक ना? प्रसिद्ध चित्र नर्तकी कागज पर स्याही का चित्र कौन है? पलाश देवी, उमेश मिश्रा, रविन्द्रनाथ टैगोर या बेबी रमानी? तो इसमें 92 का कौन सा सही है? 92 का हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर। माहिम दरगाह कैनवास पर किसका चित्र है? जय सुल्तान अली का है, M.A. करीम का है, के हैबर का, सुदर्शन पाल सिंह का है? तो किसका है ये? के हैबर का। माहिम दरबार। ठीक ना? मेनका शकुंतला के साथ ओलियोग्राफी के कलाकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, एंथोनी दास, भगवान कपूर, के.एस. कुलकर्णी? तो 94 का होगा यही। अगर ओलियोग्राफ का पूछ रहा है तो राजा रवि वर्मा। स्याही और मोम के रंगों का चित्रण करने के लिए बंगाल का चित्र 2014 में राज्यसभा का सदस्य हुआ था? जोगेन चौधरी, M.F. हुसैन, रामचंद्रन, अर्पिता सिंह? तो 95 का कौन सा सही होगा? जोगेन चौधरी। आते हैं 96। भारतीय सौंदर्य दृष्टि से मूल आधार है, भाव है, आनंद है, रस है या मुद्रा है? बताइए कौन सा है? 96 का ए है। 96 में भाव माना जाएगा। ठीक ना? किस चित्र को द इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है? नूरजहां को, मुगल सुंदरी को, राधा या बनी ठनी को? उपरोक्त में से कोई नहीं था। अपना यही सी है, राधा बनी ठनी। प्रतीकवाद के प्रणेता हैं वान गो रिडान या गोगा मोरो? 98 का कौन सा होगा? 98 का होगा गोगा। चक्र किसका प्रतीक है? इस्लाम का, बौद्ध का, पारसी का, जैन का? बताइए 99 का कौन सा सही है? तो चक्र है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गति को चित्रमय रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है इम्प्रेशनिज्म में, एक्सप्रेशनिज्म में या फ्यूचरिस्ट में या क्यूबिज्म में? 100 का कौन सा सही है? तो 100 का है फ्यूचरिस्ट में। ये है फ्यूचरिस्ट में। ठीक ना? फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रीड हैं, ब्राक हैं, जॉर्ज मूर हैं, अशोक वाजपेयी हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन है सर हर्बर्ट रीड। शौर्य वीरता का प्रतीक कौन सा रंग है? लाल रंग है। व्यंजनावादी चित्रकार मुख कहा का निवासी था? स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस? तो इसमें से कहाँ से है निवासित हैं? तो नॉर्वे के। आते हैं 104 नंबर पर। 104 पे कि लांचियन ऑन द ग्रास 1863, इसमें शीर्षक किसने बनाया? माने, मोने, देगा या सिसली? 104 नंबर का जो है माने। मूलतः सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पर आधारित
इम्प्रेशनिज्म के प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? 105 नंबर में है इंग्लैंड से, इटली से, नॉर्वे से, फ्रांस से। तो यह है फ्रांस से। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्राशास्त्र या फिर न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। नंदलाल बोस कला विषय पुस्तकें कौन सी थी? रूपावली है, बी वाला ऑप्शन सही है। शिल्पकला। रविन्द्रनाथ टैगोर के दल, रविन्द्रनाथ टैगोर के दल में कौन नहीं है? तो हैं भैया कौन नहीं है, 108 में पूछा है। तो इसमें से रविशंकर रावल एंड बीसी सान्याल। सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति मोहर पर, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन। तो सबसे पुराना हड़प्पा से मिलते हैं यही 109 वाले में। ठीक ना। आते हैं फिर 110 पर। 110 में लिखा कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने? पशु चित्र, पक्षी चित्र या फिर युद्ध चित्र या लघु चित्र? तो इसमें होगा 111 वाले में लघु चित्र। ठीक ना। फिर आते हैं 112 नंबर। उदयपुर के भीलों, गुड़िया, लुहारों एवं अन्य पिछड़ी हुई जनजातियों के विविध गतिविधियों को किसने अपनी विशिष्ट परंपराओं शैलियों से बड़े समीचीन ढंग से उकेरा? शैलेंद्र डे, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी या रामनिवास वर्मा? 112 वाले में कौन सा सही है? तो इसमें गोवर्धन लाल जोशी है। ठीक है ना। भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्वर चट्टानों पर बने अक्षर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल 45 किलोमीटर दूर। तो अपना यही आंसर सही है, 113 का ए सही है। इसके बाद आते हैं 114 का। गढ़वाल शैली का विख्यात चित्रकार कौन है? मोलाराम, ज्वालाराम, हरिराम या तुलसीराम? तो इसमें है गढ़वाल के ज्वाला फूट रही है, तो गढ़वाल के मोला है, गढ़वाल के मोला है, मोलाराम है। प्राचीन काष्ठ उरेहड़ चित्र के पहाड़ी में प्राप्त होते हैं? बसोहली, कुल्लू, नूरपुर, चंबा? तो 115 नंबर का कौन सा है? 115 नंबर का सी वाला ऑप्शन है, चंबा। तो कांगड़ा के चित्रकला का विषय किस राजा के समय हुआ था? घमंड, संसार चंद्र और रणवीर चंद्र या अनिरुद्ध चंद्र? ये संसार चंद्र। 116 नंबर का बी। आते हैं फिर 117 नंबर पर। 117 नंबर पर है कि जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। तो है गोवर्धन लाल या रसमंडल, दावानल या कलीला दमन या फिर जंगल का भोज? 117 नंबर का कौन सा सही है? 117 नंबर का है गोवर्धन लाल धारण या रसमंडल। फिर आते हैं 118 पे कि राय कृष्ण दास ने किस चित्रकार मेघदूत चित्र श्रृंखला तैयार कराई, जिसके ज़्यादातर चित्र भारत कला भवन काशी विश्वविद्यालय में संग्रहित हैं? असित कुमार हल्दर, सलहता देव, नंदलाल बोस, हरिहर लाल मेड़? तो 118 नंबर का है हरिहर लाल मेड़। फिर आते हैं 119 नंबर पर कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मूर्तिकार जिन्होंने अपना कार्यक्षेत्र उदयपुर को चुना और वहाँ की ग्रेनाइट मार्बल में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाया? तो 119 नंबर पे आएगा कौन सा है? ज्ञान सिंह, मदन लाल, के.वी. जैना या फिर विनोद सिंह? तो 119 नंबर पे होगा ए, ज्ञान सिंह। बड़े बड़े आकार के पत्थर या वेल्डेड मूर्तियाँ रचने का काम किसने किया? के.वी. जैना, दीपक बनर्जी, राम छठपार या ललिता कट्ट? तो 120 का होगा राम छठपार। ठीक ना। इसके बाद 121 पर आते हैं कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश की जिन दो प्रमुख ग्राफिक कलाकार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला उसका नाम क्या है? तो पहला के लखनऊ के जयकृष्ण अग्रवाल, बनारस के दीपक बनर्जी, लखनऊ के अवतार सिंह पवार या बनारस के एम.बी. कृष्णन, इलाहाबाद के डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल और कानपुर के बतरिया या इनमें से कोई नहीं? तो 121 नंबर का कौन सा सही है? तो लखनऊ के जयकृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी। ठीक ना। 122 पर वाराणसी के परमार सिंह का कार्य है पारंपरिक, अकादमिक है या फिर क्षेत्रीय है? इसमें से होगा अकादमिक है इनका कार्य। ठीक ना। आते हैं फिर 123 नंबर पर। 123 का किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन है? तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक सबको पता है कि यह सामंत सिंह हैं। ठीक ना। 124 नंबर पे आते हैं कि बोधी के चित्रकारों का प्रिय चित्र विषय क्या था? तो इसमें से था नायिका भेद था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख युवा
चित्रकार युवा मूर्तिकार कौन? उत्तर प्रदेश का प्रमुख युवा मूर्तिकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और देश में पी राजीव नयन है या फिर आलोक कुमार कुशवाहा है? तो यह है पी राजीव नयन है। 125 नंबर पूरा होता है। फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।